फ्रेंड्स, आज हम लोग 12th क्लास हिंदी बिहार बोर्ड का 6 चैप्टर एक लेख और एक पत्र के लेखक परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो एक लेख और एक पत्र है, इसके जो राइटर हुए भगत सिंह हुए। तो भगत सिंह का जो जन्म जानेंगे, मृत्यु जानेंगे, माता पिता, जन्म स्थान, चलिए एक एक करके जानते हैं। तो इनका जो जन्म है दोस्त 28 सितंबर 1907 को हुआ था। कितना? 28 सितंबर 1907 को। और ये हुआ था जन्म स्थान जो है बंगाचक में इनका जन्म हुआ था, जो अभी तत्काल लायलपुर में पड़ता है, जो लायलपुर अभी पाकिस्तान में है। फिर इनका मृत्यु 23 मार्च 1931 को शाम में हुआ था, 7:33 में। ये मृत्यु जो इनका हुआ था, ये लाहौर षड्यंत्र केस में फंस गए थे। लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी हो गया था। इनका फिर पैतृक जो गांव है, इनका जन्म स्थान है बंगाचक लायलपुर, जो भी पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन पैतृक गांव जो है जहां उनके पिताजी रहते थे, खटकड़कल्ला, जो अभी पंजाब में। इनके माता जो हुए विद्यापति, पिता सरदार किशन सिंह। इनका जो पूरा फैमिली था, जो स्वतंत्रता सेनानी था, पूरा परिवार इनका स्वतंत्रता सेनानी था। चाहे इनके पिताजी हो, भाई, चाचा, सब। इनके जो चाचा थे, जो लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। पिता और चाचा, इनके चाचा का जो नाम हुआ अजीत सिंह थे। इरेज कर देते हैं क्या? इनके चाचा अजीत सिंह और इनके पिता दोनों लाला लाजपत राय के आंदोलन में शामिल हुए थे, तो इसीलिए उनका वो सहयोगी दोनों बन गए। एक पिता थे और एक चाचा थे दोनों। अजीत सिंह को मांडले जेल में देश निकाला दे दिया गया था। देश निकाला मतलब देश से बाहर कर दिया गया था, उधर अंडमान निकोबार तरफ। अजीत सिंह को, जो इनके चाचा हुए, अजीत सिंह भगत सिंह का चाचा हुए, चाचा अजीत सिंह हुए। अजीत सिंह को देश निकाला दे दिया गया था मांडले जेल से। बाद में विदेशों में जाकर मुक्ति संग्राम का संचालन करने लगे। छोटे चाचा सरदार स्वर्ण सिंह भी जेल गए। इनका एगो और चाचा थे, एगो स्वर्ण सिंह भी इनके चाचा थे, स्वर्ण सिंह। सब इनका पूरा परिवार स्वतंत्रता सेनानी था भगत सिंह का। जेल की यातनाओं में के कारण 1910 में उनका निधन हो गया था। इस स्वर्ण सिंह का जो निधन है 1910 ईस्वी में यातनाओं को देकर उनको मृत्यु हो गया था। भगत सिंह की शहादत के बाद उनके भाई कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह को देवली कैंप जेल में रखा गया था। इनका भाई जो था, भगत सिंह का भाई कुलवीर सिंह, और कुलतार सिंह।
भगत सिंह का जब फांसी का सज़ा हुआ था उससे पहले बोले थे कि मेरे फांसी का जो शव है वो माँ को नहीं आने देना, भाई को लाने के लिए मेरा शव को भेजना, क्योंकि अगर माँ आएगी तो रो पड़ेगी। और हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि शहीद का माँ का भी रोए, इसीलिए इनका कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह लाने के लिए गए थे, लेकिन क्या पता सब तो पहले उसको अथी कर दिया गया था। तो ये दोनों कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह को देवली कैंप जेल में रखा गया था। ये दोनों के देवली कैंप जेल में, कौन जेल में? देवली कैंप जेल में ये दोनों के रखा गया था। ठीक है, आगे है कि जहाँ वो दोनों 1946 तक रहे। पिता अनेक बार जेल गए, पिता भी अनेक बार इनके जेल गए थे। कौन? सरदार किशन सिंह। शिक्षा पहले 4 साल प्राइमरी स्कूल गांव बंगा में हुआ। जैसे कोई भी आदमी शुरू में गांव में पढ़ेगा, तब इनका गांव तो कहाँ था? बंगाचक। तो बंगाचक में इनका 4 प्राइमरी शिक्षा हुआ। फिर लाहौर के DAV स्कूल में 9 तक की पढ़ाई की। ये DAV स्कूल से 9वां तक पढ़े थे। बाद में नेशनल कॉलेज लाहौर से MF किया। फिर BA के दौरान पढ़ाई छोड़ और क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। फिर BA के बाद ही छोड़ दिए पढ़ाई लिखाई और कुछ क्रांतिकारी बन गए। ठीक है ना। बचपन में करतार सिंह सराभा और 1914 में गद्दर पार्टी के आंदोलन के प्रति तीव्र आकर्षण हुआ। बचपन में करतार सिंह सराभा को बहुत ये अपना अथी मानते थे और 1914 में गद्दर पार्टी के आंदोलन के प्रति इनको भी लगा कि हम भी अब आंदोलन में शामिल होंगे। नवंबर 1915 को सराभा को फांसी के समय भगत सिंह की उम्र 8 वर्ष थी। लेकिन वो जो सबसे ज़्यादा अथी प्यार करते थे, मतलब अथी मानते थे, अपने आप को नहीं प्रेरणा स्रोत मानते थे, करतार सिंह सराभा को। किसको? करतार सिंह सराभा को। वे 16 नवंबर 1915 को सराभा को फांसी के समय भगत सिंह की उम्र 8 वर्ष थी। 1915 में सराभा को फांसी दे दिया गया। किसको? सराभा को। करतार सिंह सराभा को जब फांसी दिया गया तो उस समय भगत सिंह की उम्र 8 वर्ष था। और ये जो सराभा थे, इसका चित्र अपने पॉकेट में हर समय रख ले रहते थे। कौन? भगत सिंह। किसका चित्र पॉकेट में रखते थे? भगत सिंह जो चित्र रखते थे, उस सराभा का फोटो अपने पॉकेट में हमेशा रख ले रहते थे। 12 वर्ष की उम्र में जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारियों गतिविधियों की शुरुआत। जब वो 12 वर्ष हुए, देखो 1907 में जन्म हुआ ना, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। तो 12 वर्ष के हुए ना। 12 वर्ष में जब वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो वहाँ पे वो गए थे देखेला, और वहाँ से वो मिट्टी लाए थे खून के लाल वाला, और उसी दिन प्रण लिए थे कि अब हम भी अंग्रेज को छोड़ेंगे नहीं, इसका बदला लेके ही रहेंगे। ठीक है ना। 1922 में चौरा चौरी कांड के बाद 15 वर्ष की उम्र में कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोह भंग हो गया। मतलब 1922 ईस्वी में चौरा चौरी कांड में जब वो 15 वर्ष के थे, 15-7-22, 1922 में चौरा चौरी कांड किए थे, तो महात्मा गांधी से इनका मोह भंग हो गया। मोह भंग मतलब समझ रहे हैं? महात्मा गांधी थे कि सत्य और अहिंसा वाला चले वाला आदमी, मतलब कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, एकदम अहिंसा से काम करना है। लेकिन ये चौरा चौरी कांड कर दिए थे। चौरा चौरी कांड मतलब समझ रहे हो? पुलिस वाला जेल पे बम फेंक दिए थे कि सब हम इनका पकड़ता है। 1923 में पढ़ाई और घर छोड़कर कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी के पद प्रताप में सेवाएं दी। मतलब घरे छोड़ दिए और प्रताप पे, वो गणेश शंकर विद्यार्थी का प्रताप नाम का पत्र निकालता था, उसमें अपना सेवा दिए। 1926 में अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन किया। कौन सभा? एगो इस सभा का गठन किए थे, नौजवान भारत सभा नाम था। इस सभा का गठन किए थे जिसका नाम था नौजवान भारत सभा। इनका जो संस्था था धीरे धीरे पूरा दूसरा राज्य में फैलने लगा, दूसरा जगह। पहले ही अपना पंजाब में गठन किए नौजवान भारत सभा, फिर सब बहुत सारे लोग जुड़ने लगे कि नौजवान जो नौजवान लोग थे, भारत के लिए कुछ करना चाहते थे, सब लोग इससे अलग अलग शहरों से लोग जुड़ते गए। इसका जो शाखा था बहुत शहरों में, विभिन्न शहरों में इसका शाखा बनने लगा कि यहाँ पे आओ और नौजवान भारत सभा में जुड़ो। 1928 से 31 तक
चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया। किसके साथ मिलकर? चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर। कौन सा संघ? हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया। क्रांतिकारी आंदोलन के सघन के रूप में छेड़ दिया। 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंका और गिरफ्तार हो गए। कितना में? सब 8 अप्रैल 1929 को काची किए थे? बम फेंक दिए थे। काजी बम फेंक दिए थे 8 अप्रैल 1929 को। और वो बम फेंके थे ना तो किसी को लगा नहीं था, जहाँ पे खाली स्थान था ना वहीं पे वो बम फेंके थे कि किसी को नुकसान भी नहीं हो। और उसी में बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंके और गिरफ्तार हो गए। पहली गिरफ्तारी उन्हें अक्टूबर 1926 में दशहरा मेला में हुए बम विस्फोट के कारण मई 1927 में हुआ। कितना में? पहला उनका गिरफ्तारी जो है 1927 में हुआ। 1926 में बम फेंके थे अक्टूबर महीना में, ठीक है ना। कृतियाँ जो उनका है, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या, बहुत सारा ये चीज़ निकालते, जैसे विश्व प्रेम कलकत्ता के मतवाला से 1924 में निकाले थे। अछूत समस्या, जैसे विद्यार्थी और राजनीति, मतलब विद्यार्थी के लिए विद्यार्थी को राजनीति में आना या चाहिए या नहीं आना चाहिए। जैसे जयप्रकाश नारायण बताए थे ना, ये भी बताएं कि जो भी स्टूडेंट है राजनीति में ज़रूर भाग ले। सत्याग्रह और हड़तालें, मतलब सत्याग्रह और हड़तालें करने से क्या लाभ होता है। बम का दर्शन, बहुत सारे भारतीय क्रांति का आदर्श आदि अनेक लेख लिखे हैं। एगो सब सचित नाथ सन्याल की पुस्तक एगो है नाम इनका, जो बार बार ये पूछता है कि बंदी जीवन किसकी रचना है। कौन जी पूछता है? बंदी जीवन है दोस्त, ये बार बार पूछता है कि किसका ये पुस्तक है। तो बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सन्याल का पुस्तक है। ये भगत सिंह वाला अथी में दे दिया है, लेकिन इसका किताब है सचिंद्र नाथ सन्याल का। इसमें बहुत सारे भगत सिंह पुस्तकें लिखे हैं। जो 4 पुस्तक दिया हुआ है, समाजवाद का आदर्श, आत्मकथा, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास, मौत के दरवाजे पर। 4 पुस्तक लिखे हैं भगत सिंह, जो बहुत ज़्यादा थी है। समाजवाद का आदर्श, आत्मकथा, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, इतिहास और मौत के दरवाजे। अमर शहीद भगत सिंह आधुनिक भारतीय इतिहास की एक पवित्र स्मृति है। भारत राष्ट्र के लोकमानस में उनकी युवा छवि अमिट होकर बस गई है। देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देने वाले हजारों लोगों को तथा लाखों स्वाधीनता सेनानियों की प्रेरणा, उत्सर्गपूर्ण कार्यों एवं अस्थायी प्रतीक और जन प्रतिनिधि है। उनके कार्यों के, उनके बलिदान ने जनता के हृदय में सदा सुलगती रहने वाली राष्ट्रीयता की ज्योति मरी चेतना का निर्माण किया है। राष्ट्रीयता, देशभक्ति, क्रांति और युवा शक्ति के प्रेरणा पुंज प्रतीक है। यह अमर पद उन्होंने लगभग 23 वर्षों में ही हासिल किया। मतलब अमर जो भगत सिंह है, ये युवाओं का प्रेरणा स्रोत है। एक ऐसा प्रेरणा पुंज है जो हर समय युवाओं को प्रेरित करते रहता है। उनका जो काम है कि ये जो उनका अमर पद है, अमर शहीद भगत सिंह, इनका नाम के आगे अमर शहीद, ये जो पद है अमर पद, ये लगभग 23 साल में वो ग्रहण कर लिए थे। कितना साल में? 23 साल में। स्वाधीनता सेनानी के परिवार में जन्म पाकर उन्होंने बचपन से ही देश में स्वतंत्रता के लिए मर मिटने का अविस्मरणीय पाठ पढ़ लिया था। मतलब इनका पूरा परिवार स्वतंत्रता सेनानी था, तो ये भी स्वतंत्रता सेनानी में पैदा हुए। ये बचपने से स्वतंत्र के लिए मर मिटने के लिए अविस्मरणीय पाठ पढ़ लिया था। उनके भीतर इच्छा, संकल्प, विचार और कर्म की सुदृढ़, अजेय और अमोघ शक्ति थी। बचपन से लेकर उत्थान की युवा अवस्था की शहादत तक उनका इतिहास वही साबित करता है कि देश और जनता की स्वतंत्रता के लिए अपराजय संघर्ष तथा सामाजिक समानता, न्याय और उनकी खुशहाली पर टिकी समाज व्यवस्था के लिए क्रांति के स्वप्न के रूप में उन्हें ऐसा कुछ प्राप्त हो गया। मतलब हर समय बचपन से लेकर, बचपन में सराभा का फोटो अपने अथी में रखते थे, पॉकेट में। युवा अवस्था में ऐसा ऐसा कांड किए कि उनका इतिहास साबित करता है कि वो स्वतंत्रता के लिए कितना ज़्यादा एक्टिव थे। सामाजिक समानता के लिए स्वतंत्र क्यों चाहते थे? कि सामाजिक समानता मिले, ठीक है ना, जिसके आगे मृत्यु भी उन्हें छोटी और तुच्छ पड़ गई। और ये सब क्रांति करने के लिए उनके मृत्यु एकदम फांसी को गला लगा लिए इतना अच्छा से कि मृत्यु भी उनको एकदम छोटी और तुच्छ चीज़ समझा। मृत्यु को भी नश्वर जीवन के इस मूल्य बोध के चलते ही उन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा अपने गले लगा लिया। मतलब महिमामय, मतलब
अपना जो फांसी का फंदा था एकदम हंसते हंसते फांसी का फंदा को गले लगा लिया और झूल गए। सचमुच वे उस पथ पर बढ़े जिसके आगे राह नहीं थी। वो उस पथ पर बढ़े जिसके आगे राह नहीं थी, मतलब एक ऐसा काम वो कर रहे थे, क्रांतिकारी वाला काम, कि जिसके आगे आगे नहीं, वो टिकने वाले ही नहीं थे। भगत सिंह का विकास आरंभ से उद्देश्य के प्रति समर्पित एक प्रबुद्ध नौजवान के रूप में हुआ। लाहौर में छात्र जीवन में उनका संग साथ अपने ही जैसे लक्ष्यनिष्ठ जागरूक युवकों से हो गया था। इनमें अनेक आगे चलकर उन्हें उनके साथ क्रांतिकारी बने। एक जागरूक छात्र के रूप में उनकी दृष्टि देश दुनिया की हलचलों और गतिविधियों से हमेशा, मतलब बचपन से जब वो पढ़ते थे तभी से अपने साथियों को जागरूक करते थे और देश दुनिया के हलचलों के गतिविधियों पे हमें, मतलब कि कौन देश में कहाँ, रूस में जैसे क्रांति हो रहा है तो हमारा देश में कैसे क्रांति होगा, अमेरिका में क्रांति हुआ तो उसके प्रति वो हमेशा हलचल रहते थे। उन्हें अपनी रुचि के पुस्तकें जिनमें साहित्य, राजनीति, दर्शन, इतिहास आदि विषयों की पुस्तकें हुई करते थे, उन्हें खूब पढ़ी थी। मतलब वो किताब पढ़ने का इतना शौक था कि जैसे वहाँ वाला किताब, साहित्य की किताब, राजनीति की किताब, दर्शन शास्त्र की किताब बहुत पढ़ते थे। वो भी जेल में भी गए थे तो किताब पढ़ते रहते थे। उनकी मानसिक जागरूकता, सोच, विचार और प्रभुत्ता के कारण ही वो घर छोड़ने के बाद वो कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी के पास चले गए, जहां उन्हें प्रताप में को अपनी सेवाएं दी। मतलब मानसिक जागरूकता, मतलब घरे वाला जब क्रांति आंदोलन करोगे तो घरे वाला थोड़ी समझेगा, तो इसीलिए वो घर छोड़ के किसके पास चल गए, गणेश शंकर विद्यार्थी के पास, जहां प्रताप पत्र में अपना सेवाएं दी। उन्होंने विभिन्न विषयों पर लगातार लेख लिखे, उनमें से अनेक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित करवाएं। एक चिंतक विचारक के रूप में समाजवाद, मार्क्स, एंगेल्स की विचारधारा से लगातार प्रभावित और अनुप्राणित होते रहे। क्रांति और समाज व्यवस्था को लेकर उनकी सोच और विचारकों से प्रभावित थी। सामाजिक राजनीतिक चिंतन और विचार के धरातल पर वे समकालीनों से प्राय आगे दिखाई पड़ते। वो जो आदमी थे भगत सिंह, वह सामाजिक और राजनीतिक चिंतन में बहुत सारे लोगों से, जैसे समकालीन लोग, उनके आसपास के जो लोग हैं उससे ज़्यादा आगे दिखाई पड़ते थे, ज़्यादा दूर के सोचते थे। दूर के इसलिए सोचते थे कि ज़्यादातर किताब पढ़ने का उनका बहुत ज़्यादा शौक था। बहुधा आज सयाने में अभिभावकीय दृष्टिकोण वाले लोग यह राय प्रकट करते दिखाई पड़ते हैं कि छात्रों को राजनीति से अलग रहना चाहिए। बहुत लोग ये कहते हैं कि छात्रों को राजनीति से अलग रहना चाहिए, उनका काम पढ़ाई करना, योग्यता बढ़ाना है, राजनीति में उलझना नहीं। मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि छात्र को राजनीति में नहीं आना चाहिए, उनका काम कौन सी है, छात्र के पढ़ाई करना और अपनी योग्यता बढ़ाना है। मतलब बीए में करो और अपनी योग्यता बढ़ाओ कि हम पीएचडी कर लेंगे, राजनीति से उनको उलझना नहीं है। गोया राजनीति का पढ़ाई से कोई अस्थायी बैर विरोध नहीं। छात्र युवा भगत सिंह के विचार में इस संबंध में क्या है, वे इसके बारे में क्या सोचते हैं, इसकी झलक यहाँ भगत सिंह के छोटे से निबंध में मिल, मतलब ये जो निबंध दिया गया है छात्र और राजनीति, इसमें भगत सिंह बताएंगे कि छात्र को और राजनीति के बारे में उनका क्या बात है, उसके बारे में, छात्र और राजनीति के बारे में वो क्या सोचते हैं। कौन? भगत सिंह। जो आपके बुक में जो निबंध दिया गया है छात्र और राजनीति, इसमें बताया गया है। इसकी झलक यहाँ भगत सिंह के छोटे निबंध में मिलती है। यह सही है कि वो इन दिनों स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था जिसमें गाफिल और असंस्कृत नहीं रहा जा सकता था, इसीलिए तत्कालीन राजनीति में छात्रों की रुचि और भागीदारी वांछित तथा अपरिहार्य थी। किंतु आज क्या आज़ादी के संपूर्ण लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं। मतलब आज जो है आज़ादी का पूरा लक्ष्य हासिल कर लिया गया जितना भगत सिंह सोचते थे। समाज में गैर बराबरी, भेदभाव, अशिक्षा, अंधविश्वास, गरीबी, अन्याय आदि दुर्गुण एवं अभाव अभी भी जमे हुए। सांस्कृतिक स्वाधीनता का लक्ष्य अभी भी दूर दिखाई पड़ता है। बेहतर मानवीय व्यवस्था के लिए आज भी राजनीतिक संघर्ष जारी है। ऐसे समय भगत सिंह का यह लेख छात्रों के लिए उतना ही प्रासंगिक है। मतलब आज़ादी तो हो गया, स्वतंत्रता तो मिल गया, लेकिन आज भी समाज में गैर बराबरी मतलब समझ रहे हो, एगो को ज़्यादा सम्मान दिया जा रहा है, अशिक्षा, अंधविश्वास आज भी है, गरीबी आज भी है। तो इसके बारे में भगत सिंह के लिए ये वाला जो लेख है छात्रों के पढ़ना बहुत जरूरी है। दूसरी और अपेक्षाकृत अंतरंग पाठ के रूप में यहाँ अपने घनिष्ठ क्रांतिकारी मित्र सुखदेव के नाम भगत सिंह का ऐतिहासिक पत्र, ये जो पत्र है दोस्त, ये सुखदेव के पत्र लिखते हैं। ये जो पत्र है किसको लिखते हैं? सुखदेव को। क्रांतिकारी मनुष्य होते हैं जिनके पास भावनाओं और विचार होते हैं, उनके मन होता है जिसके कई तरह के उधेड़पूर्ण चलती रहती है। उनके मानसिक जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, संकल्प विकल्प में भरे अनेक सबल और दुर्बल क्षण आते हैं। इन सबको देखते हुए अपने उद्देश्य और लक्ष्य के प्रति निष्ठा और विश्वास को बचाए रखना होता है। भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में क्रांतिकारियों का संगठन का काम चल रहा था। मतलब
भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद सब क्रांतिकारी वाला काम कर रहे थे, मतलब सब लोगों को जोड़ रहे थे, सब लोगों को मोटिवेट कर रहे थे। मतलब क्रांतिकारी जो मनुष्य होता है, जिनके पास भावनाएं और विचार होता है, ये भावनाएं और विचार होता है कि जेल में अब चलिए गए तो हमको प्रताड़ित करके काहे ले मारेगा, तो हम कौन होते हैं, हम अपने से मर जाते हैं। तो भगत सिंह लिखते हैं कि नहीं, आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। अपने साथियों के साथ अंतरंग संवाद कायम रखकर वे सच्चे अर्थों में अपनी मैत्री निभा सकते थे। आप जरूर क्षणों में सहेज संभाल कर रख सकते थे। इस पत्र में से भगत सिंह और सुखदेव के बीच अंतरंग संवाद की इसकी छाप झलक मिलती है। ये जो ये लिखे हैं लेख निबंध विद्यार्थी और राजनीति पे, इसमें भगत सिंह लिखते हैं कि इसमें क्या रोल है उनका, छात्र को राजनीति में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, उनको राजनीति करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि राजनीति छात्रों को नहीं करना चाहिए, वो अपने योग्यता पे ध्यान दे, अपने योग्यता पे ध्यान दे, छात्र पढ़ाई लिख करें, राजनीति से उनका कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। लेकिन भगत सिंह के अनुसार छात्रों को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि आज के ज़माना में छात्र ही एक ऐसा चीज़ है जिसे कोई कौन से टेंशन नहीं रहता। ये लेख में आगे बताएंगे। ठीक है दोस्त, आज लेखक परिचय तक ही, अब मिलते हैं कल।